आज संपूर्ण विश्व इस्लामिक कट्टरता का किसी न किसी रूप में सामना कर रहा है। शायद ही कोई गैर मुस्लिम देश बचा है जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथी अपनी नापाक गतिविधियों द्वारा उस देश की शांति भंग करने का कुचक्र न रच रहे हों। आज हम आपको बताएंगे आजादी से पहले की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने फिर से एक बार सिद्ध कर दिया था कि ये मतांध लोग मजहबी कट्टरता को सर्वोपरि रखते हैं। यह बात है 20वीं सदी के तीसरे दशक की, जब भारत की आजादी, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए महर्षि दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी जान से जुटे हुए थे। स्वामी जी ने मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का मोपला नरसंहार देखा था। इस घटना से वे अंदर तक हिल गए थे। मोपला में हजारों हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुस्लिम बना दिया गया था। उत्तर भारत में भी लाखों ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था। स्वामी जी का विचार था कि जबरदस्ती मुस्लिम बना दिए गए ऐसे लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की। शुद्धि आंदोलन के द्वारा स्वामी जी ने उस समय की यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश के हजारों मुस्लिमों को हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। शुद्धि आंदोलन की सफलता से कट्टरपंथी मुस्लिमों की बुनियाद हिल गई। तिलमिलाए कट्टरपंथियों ने स्वामी श्रद्धानंद को इस्लाम का दुश्मन मानकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और इन्हीं कट्टरपंथी नेताओं के कहने पर एक जिहादी अब्दुल रशीद ने 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में रुग्ण शैया पर लेटे स्वामी श्रद्धानंद की गोली मारकर हत्या कर दी। स्वामी जी की हत्या ने तत्कालीन भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया। भारतीय जनमानस में स्वामी जी के लिए बहुत आदर सम्मान था। उनकी हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए। इस जन आंदोलन की अनदेखी ब्रिटिश सरकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके हत्यारे को गिरफ्तार कर उसे हत्या के आरोप में फांसी सुना दी गई। लेकिन तुष्टीकरण का असली खेल रशीद की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ। तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस नेता आसफ अली ने हत्यारे अब्दुल रशीद को फांसी की सजा से बचाने के लिए पैरवी की। वहीं अब्दुल रशीद को पागल सिद्ध करने की भी कोशिश की जाने लगी जिससे उसे फांसी न हो। दूसरी ओर मुस्लिम समाज उसे गाजी बनाकर उसके महिमा मंडन में जुट गया। राशिद अली की कट्टरपंथी जिहादी सोच का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हत्या के बाद एक अखबार ने हत्यारे राशिद की मानसिकता को उजागर किया। राशिद ने कहा था कि मैंने एक काफिर को मारा है, मैं जन्नत में जाऊंगा। उसके कृत्य की निंदा करना तो दूर, मुस्लिम मौलाना मोहम्मद अली ने उसे कौम के लिए बड़ा ही बहादुर बताया था कि कितनी दिलेरी से वह एक काफिर को मारने की बात स्वीकार कर रहा है। जब हत्यारे अब्दुल राशिद को 1927 में फांसी दे दी गई तो उसके जनाजे में हजारों की संख्या में मुस्लिमों की भीड़ उमड़ी। यहाँ तक कि पूरे भारत की कई मस्जिदों में उसके लिए विशेष दुआएं भी मांगी गईं। 30 नवंबर 1927 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार हत्यारे अब्दुल रशीद की रूह को जन्नत में स्थान दिलाने के लिए देवबंद के प्रसिद्ध मदरसे दारुल उलूम में छात्रों और आलिमों ने कुरान की आयतें पढ़ी और उसके लिए दुआ मांगी। मशहूर लेखक दिनकर जोशी की टैगोर पर लिखी किताब गुरुदेव में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिक्रिया का उल्लेख है। टैगोर ने कहा था कि मैं हर तरह की सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध करता हूँ, लेकिन मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगा कि ऐसी मुस्लिम आक्रामकता को अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे और अगर हम इसे सहन कर लेंगे तो इसका अर्थ आक्रामक तत्वों को बढ़ावा देना ही होगा। उस दौर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात हमारे बड़े नेताओं की समझ में आ गई होती और समय रहते इसका समाधान खोज लिया जाता तो न तो भारत का धर्म के आधार पर विभाजन ही होता और न ही यह मजहबी कट्टर मानसिकता आज जिंदा होती जो इस्लाम के अतिरिक्त किसी भी अन्य धर्म, पंथ और संप्रदाय को शत्रु दृष्टि से देखती है
और संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है।